गुड इवनिंग टू द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। शांति से विद्यार्थी सोचेगा, समझेगा। 9th क्लास के स्टूडेंट को इसके पहले हमने हिस्ट्री का फ्रेंच रेवोल्यूशन का 3 पार्ट पढ़ा चुके थे। यानी ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री had been taught by me. I am राजेश कुमार, I am teacher of SST। तो जो स्टूडेंट के पास सिस्टम नहीं है वो सिस्टम से लैस होने की कोशिश करेगा, तभी आप लाभ उठा पाएंगे। साथ साथ जो लॉकडाउन का पीरियड है नहीं पढ़ाया जाए तो आगे दिक्कत होगी। और जहां तक सोशल स्टडी की बात है, जिसके पास बुक होगा वो टोटल वर्ड मीनिंग को क्या करेगा, लिखेगा और अपने भी अध्ययन करेगा। और क्या करना है, सोशल स्टडी में पहले कहानी को समझने की कोशिश करना है। कहानी के बाद जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको प्रैक्टिस करना है बनाने का। पहले अपने ब्रेन में जो हम समझा रहे हैं उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड के बाद हैंड पर आना है, हैंड के बाद कॉपी पर आना है और ब्रेन में क्या करना है, उसको एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है। ऐसा करने से कोर्स जो है वो जो है आराम से इजी हो जाएगा। यानी इसको पढ़ना है, समझना है इंटरटेनमेंट के तरफ से। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पार्ट 3 पढ़ा चुके हैं, पार्ट 4 की ओर। तो 9th का स्टूडेंट जो है शांति से सुनेगा। चैप्टर का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्रांति फ्रांस में। सुपर पूरा बता चुके थे, 4th में चल रहे हैं। जैकोबिन, जैकोबिन का मतलब क्या? जैकोबिन एक सेंट का नाम था। जैकोबिन एक सेंट का नाम था, साधु का नाम था। साधु कहाँ रहता था? मठ में। मठ में कहाँ? फ्रांस में। साधु के नाम पर जैकोबिन वहां पर संस्था खुली। संस्था कैसा था? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल राजनीतिक संस्था। उसमें कौन सा लोग भाग लिए थे? थर्ड स्टेट के लोग। थर्ड स्टेट में कौन? लेस प्रोस्पेरस, यानी सबसे उसमें गरीब लोग। उसमें कौन कौन लोग थे गरीब? शू मेकर्स, जूता बनाने वाला। डेली जो था वेजर कमाने वाला। लेबरर्स, लैंडलेस फार्मर्स, वॉच मेकर्स, यानी समाज का सबसे उसमें गरीब लोग भाग लिए। और वो लोग कहाँ जाते थे? उस संस्था में। पॉलिटिकल क्लब था, संस्था था। और उसका नेता कौन था? उसका नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरी। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरी was the leader of St. Jacobin Club, who led all the lower classes of France society। जो फ्रांस सोसाइटी का लोअर क्लासेस थे उसको वो नेतृत्व करता था। उसमें ड्रेस लोग कैसा पहनते थे? नी ब्रीचेज, यानी घुटने के जो नीचा तक। और साथ साथ जो है ये पहनते थे कैसे? फ्रांस में जो डॉक वर्कर्स थे, डॉक वर्कर्स का मतलब ये कि जो वहां जहाज पर वर्कर काम करते थे शिप में, उस टाइप को लोग ड्रेस पहनते थे। उसी में एक पार्ट था सेंस कुलोट्स। सेंस कुलोट्स का मतलब क्या? वो नी ब्रीचेज नहीं पहनता था, पैजामा टाइप का भारीदार नहीं पहनता था। तो फिर पहनता क्या था वो पहनता था लाल टोपी, रेड के सन क्लोथ्स, एक प्रकार का वही पार्ट था। वो भी मैन था, समुदाय था। उसका मतलब क्या था? रेड का मतलब लिबर्टी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता चाहता था किससे? मोनार्की से, राजा से। काहे के लिए? राजा था एब्सोल्यूट रूलर, यानी निरंकुश शासन। डेस्पोटिक से, उसका ऑपरेशन से। ऑपरेशन का मतलब अत्याचार से, उसका टायरेनी से, अत्याचारी से। और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फिर सेकेंड पॉइंट पर कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? असेंबली। असेंबली इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? सभा, यानी जमघट। किसका जमघट? थर्ड कैटेगरी का लोग का। किसके नेतृत्व में? रोबेस्पियरियन के नेतृत्व में। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरी उसने क्या किया? थर्ड कैटेगरी का सबसे जो नीचा का लोग थे उसने क्या किया? मीटिंग किया। कहाँ किया? पॉलिटिकल क्लब। पॉलिटिकल क्लब का नाम क्या? संत जैकोबिन। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि वहां पर फ्रांस में लुईस 16 का और सभी राजा था छोटा, उस पर अटैक करना। तो वो लोग क्या किया? तुलेजरी राजा था, उसके पैलेस पर, उसके रेजिडेंस पर पूरा लोग अटैक कर लिया। राजा का जो भी बॉडीगार्ड था उसको पकड़ लिया।
और राजा को भी उसमें पकड़ लिया। उसके अलावा वहां पर चुनाव हुआ। चुनाव जब हुआ वहां पर, तो राजा का जो परिवार का रॉयल फैमिली के मेंबर्स को जो पकड़ा गया था, उस चुनाव के द्वारा, वोटिंग के द्वारा, थर्ड कैटेगरी के मत से क्या तय किया गया। चुनाव में भाग कौन लिया? चुनाव में भाग लिया 21 ईयर्स ऑफ एज मैन, यानी प्रॉपर्टी वाला मैन भी, संपत्ति वाला, अब बिना संपत्ति वाला, नॉन प्रॉपर्टी वाला भी लोग भाग लिया चुनाव में फ्रांस में। लेकिन एक ग्रुप भाग नहीं लिया। वो कौन सा ग्रुप? ओमेन ग्रुप। फ्रांस में ओमेन ग्रुप जो थी महिला, उसको वोट देने का अधिकार नहीं था, पॉलिटिकल राइट्स नहीं था। यानी वर्ल्ड में बहुत सा देश आजाद हुआ, तो आजादी का मतलब क्या? महिला को वोट देने का अधिकार बहुत देश में नहीं मिला। इंडिया में तो मिला, लेकिन बहुत देश में नहीं मिला। सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में महिला को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड 1930। हम बात करते हैं अमेरिका का, वहां भी संभव होगा। 1924 में अधिकार मिला। अमेरिका आजाद कब हुआ? किससे आजाद हुआ? ब्रिटिश से 1776 एडी, और 1789 में वहां पर संविधान बना अमेरिका में। फ्रांस में तो महिला को वोट देने का अधिकार मिला 1946, यानी हमारी आजादी के 1 ईयर पहले। तो वहां संभव नहीं था, महिला में आक्रोश था। तो वहां पर जो है असेंबली के द्वारा, वोटिंग के द्वारा, थर्ड कैटेगरी के फ्रांस में ये तय किया गया, वहां पर इलेक्टेड नया असेंबली बना, उसको बोला जाता कन्वेंशन। तो क्या तय किया गया? रॉयल फैमिली को होल्ड स्टोरेज, यानी उसको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, किसके द्वारा? थर्ड कैटेगरी के पीपुल के द्वारा। अब उसको क्या दंडित किया जाए? 1793 में लुइस 16 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी का नाम क्या था? गिलोटिन। पूरे वर्ल्ड में गिलोटिन पहले से आगे फांसी का, आज का फांसी, पहले का फांसी, दोनों में अंतर था। आज का फांसी रस्सी ऊपर लटका के जल्लाद हैंक्समैन खींच दिया, आदमी मर गया, लेकिन वो पहले नहीं था। वो साइंटिस्ट का नाम है फ्रांस का गुलेटिन, उसने बनाया था फांसी का तख्ता का पिलर, दोनों तरफ पिलर, नीचा जमीन पर क्या था? बहुत बड़ा धारदार ब्लेड, तलवार के जैसा। जैसे फांसी को ऊपर खींचा जाता था हैंक्समैन के द्वारा, जल्लाद के द्वारा, पूरा बॉडी नीचा गिर जाता था और सर अलग, शरीर अलग, उसको इंग्लिश में होता है बी हेडेड होता था, बहुत खतरनाक था। तो 1793 में उसी तरह लुइस 16 को बी हेडेड कर दिया गया। कहाँ किया गया? पब्लिक प्लेस पर। पब्लिक प्लेस कहाँ? फ्रांस में कहाँ? पेरिस में कौन सा जगह? वहां पर डी ला कॉनकॉर्ड में उसको फांसी की सजा हो गई। किसके द्वारा? वहां पर थर्ड कैटेगरी के लोगों के द्वारा, नियम के द्वारा। और 1794 में राजा का जो वाइफ थी उसको भी गिलोटिन, यानी उसको भी फांसी की सजा हो गई। वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, नाम था मेरी। यानी फिर समझ लेना है फ्रांस का डेट 1774 एडी में राजा बैठा सिंहासन पर, थ्रोन किया, गद्दी पर बैठा। कौन सा परिवार का था? बर्बन फैमिली डायनेस्टी का था। और उसका पूरा खानदान का क्या होता था टाइटल? लुइस करके। 14 जुलाई 1789 को सबसे पहले वहां पर राष्ट्रवाद की लहर उत्पन्न हुई। जैसे इंडिया को हम कंपेरिजन करते हैं अंग्रेज को भगाने के लिए, सबसे पहला लहर का उत्पन्न हुआ यहाँ पर उत्पन्न हुआ था अंग्रेज को भगाने के लिए मेरठ से। 10 मई से मंगल पांडे के नेतृत्व में इमीडिएट कॉज क्या था? एनफील्ड राइफल में गोली चलाने। और वहां पर मंगल पांडे के नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम में क्या राइटिंग छिड़ गया? काहे राइटिंग छिड़ गया? मुस्लिम के लिए खतरनाक है सुअर और हिंदू के लिए खतरनाक है गाय, यानी गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। कौन कहा था? मंगल पांडे। चिंगारी स्टार्टिंग हुआ इमीडिएट वहां यहाँ पर। उसी तरह वहां पर चिंगारी स्टार्ट हुआ 14 जुलाई 1789 वो, यानी 18वीं सेंचुरी में राष्ट्रवाद की लहर उत्पन्न हुई। और हमारी की ओर फिर बढ़ रहे हैं, यानी वहां पर 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से क्या हो गया? राजा का पावर जो था वो क्या हो गया? लिमिट हो गया, पहले अनलिमिटेड था। और 1792 में फ्रांस बना रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र। उसके बाद क्या हुआ? पूरा वहां पर नियम कानून बना। जैसे इंडिया में 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार संविधान, लेकिन उद्घाटन कब हुआ? चालू कब हुआ? कम इनटू फोर्स कब हुआ? लागू कब हुआ? 26
जनवरी 1950 में। और फ्रांस का जो है वहां पर जैसे 1792 में रिपब्लिक बना, राजा का पावर खत्म हो गया। अब पावर किसका यहाँ पर आ गया? रोबस मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो 1793 से 1794 तक वहां पर रोबेस्पियर के नेतृत्व में शासन कैसा था? टेरर, आतंक का शासन। रोबेस्पियर का पूरा वहां पर मनोबल बढ़ गया। रोबेस्पियर अपने वहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, अपने दुश्मन को क्या किया? कोर्ट के माध्यम से लगभग 15,000 से अधिक लोगों को एक्सक्यूट किया, गुलेटिन किया, फांसी पर चढ़ाया। उसमें कौन कौन लोग था? उसमें था एक्स नोबल्स, पर चर्च से रिलेटेड लोग, नोबिलिटी यानी रिच मैन लोग, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के दुश्मन लोग थे। पूरा यानी वो हो गया, अत्याचारी शासक हो गया रोबेस्पियर। स्थिति ऐसी हो गई वहां पर फ्रांस में, पूरा चर्च का जितना ऑफिस था, गुरुद्वारा चर्च का जो था, वहां पर चर्च का टोटल ऑफिस वहां पर उसको क्या किया गया? कैच कर लिया। कौन कर लिया? रोबेस्पियर। टोटल वहां पर करने के बाद ऑफिस को, बड़े बड़े जो धनी परिवार थे उसका पूरा रेजिडेंस को, आवास को कवर कर लिया। उसको क्या बना दिया? ऑफिस। क्या बना दिया? बैरेक। बैरेक का मतलब सिपाही को रहने का स्थान बना दिया। यानी और क्या बोला वहां पर? जितने भी पीजेंट है, किसान है, उसको ऐलान करा दिया। उस जमाने में फ्रांस में किसान था 18वीं सेंचुरी में लगभग किसान कितना था? 90%, जिसको कर देना पड़ता था 2 प्रकार का, टीथे और टेली। टी से टीथे, टी से टेली। टीथे कौन सा कर था? पूरे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 1/10 जो लेता था कौन? चर्च से रिलेटेड अधिकारी। और टेली का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, साधारण लोग लेते थे। कैसे? सामान जब खरीदते थे उनको इनडायरेक्ट टैक्स को चुकाना पड़ता था। तो स्थिति ऐसी हो गई वहां पर, राजा का शासन खत्म, रोबेस्पियर का शासन आ गया। अब स्थिति वहां पर पूरा क्या हो गया? भयानक उत्पन्न होने लगी। अब वहां पर राजा ने किसान को आदेश दिया कि आप क्या कीजिए, जितना भी अनाज जो उत्पन्न हो रहा है उसका फिक्स रेट सेट कर दिया रोबेस्पियर। और क्या हुआ? रोबेस्पियर फिक्स रेट सेट करके क्या किया? उसको रोबेस्पियर फिक्स रेट सेट करके उसको बोला ग्रेन्स को कहां पहुंचाना है? सिटीज। और वहां पर ब्रेड में कर दिया इक्वलिटी, यानी जितनी महंगी आटा उसको नहीं बेचना है, सस्ती आटा को बेचना है कि आम आदमी उसका लाभ ले सके। अब रोबेस्पियर आतंक हो गया, पूरा कुर्ता हो गया, डिक्टेटर हो गया। जितने भी उसके सपोर्टर थे रोबेस्पियर के, वो सपोर्टर उसको अनसपोर्ट किए, उसको वहां से क्या किए? अपने सपोर्ट को हटा लिया। स्थिति भयंकर हो गई फ्रांस में। तो क्या हुआ? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब कोर्ट बोला जाता है, न्यायालय। न्यायालय ने क्या किया? रोबेस्पियर को देखा है तो बहुत बड़ा आतंक हो गया, तो कितना लोग को मरवा दिया, ये लुसिफर से कम नहीं है। उसके अलावा उसको ये फांसी की सजा हो गई कोर्ट के द्वारा। कब हुई? 1794 में। यानी 1794 में लुइस 16 का वाइफ, इसको मेरी ऑस्ट्रेलिया राजकुमारी के फांसी की सजा, और 1794 में रोबेस्पियर की फांसी की सजा। रोबेस्पियर गुलेटिन, लुइस 16 गुलेटिन, ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी गुलेटिन। फ्रांस में क्या स्थिति हो गया? रिपब्लिक ऑफ 1792, 1791 में कंसुलर मोनार्की, 1789 में वहां पर राष्ट्रवाद की प्रथम लहर, और 1774 में राजा लुइस 16 जो है थ्रोन यानी गद्दी पर, सिंहासन पर बैठा। कौन सा परिवार? बोर्बन फैमिली, बोर्बन डायनेस्टी। अब हम आगे की ओर चलेंगे। क्या हम हो गया? डायरेक्टरी प्रिंसिपल, सिद्धांत। कहां? तो फ्रांस में। ये होता क्या है? जितने भी वेल्दियर फैमिली जो थे, यानी थर्ड कैटेगरी का, देखा सबका तो पावर खत्म हो गया, राजा भी खत्म, रोबेस्पियर भी खत्म। तब क्या किया जाए? उसने क्या किया? संविधान एक बनाया, ड्राफ्ट बनाया। कहा है? किसके नेतृत्व में? फ्रांस का जो वेल्दियर फैमिली थे, रिच फैमिली थे, उसके नेतृत्व में, अपने लाभ के लिए। और उसमें बनाने के बाद डायरेक्ट प्रिंसिपल सिद्धांत, वहां पर क्या बनाया? असेंबली बनाया, सभा बनाया। सभा बनाने को सिद्धांत उसमें लागू किया। उसमें क्या क्या है? एक लागू किया डायरेक्टरी, उसमें हेड होता था एस्क्यूटिव। एस्क्यूटिव के अंदर 5 तो रहता था मेंबर, जिसको पूरा पावर था। एस्क्यूटिव उस जमाने में पूरा पावर हो गया।
यानी वो भी प्रकार का डिक्टेटर का काम करने लगा। और फ्रांस में जो है थर्ड कैटेगरी जो था लोग, आम लोग, पूरा त्राहिमाम था, उससे कोई लाभ नहीं था, पॉलिटिकल राइट्स नहीं, महंगाई बढ़ रही है। और ये जो लागू किया वेलफेयर फैमिली फ्रांस का, उससे उसको लाभ नहीं मिला। लिबर्टी चाह रहा था, इक्वलिटी चाह रहा था, आजादी चाह रहा था। इसी पीरियड में वहां पर 19वीं सेंचुरी में उत्थान हुआ नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का राजा। नेपोलियन बोनापार्ट का मतलब वो 1804 में गद्दी पर बैठा, शासन पर बैठा, और जैसे ही बैठा क्या किया, सिविल कोड लागू किया, नेपोलियन कोड लागू किया। इसका मतलब जहां जहां प्रशासनिक प्रशासन था, प्रशासक था, वहां अपना कोड, वहां नियम बनाया। और नियम क्या बनाया, जो भी व्यापारी जो है नाप तौल करेगा उसका वेट सही होना चाहिए, मेजरमेंट माप सही होना चाहिए। और जो भी फेडरलिज्म था या सामंतवादी था, किसके पास पावर था, वहां पर सामंतवादी का मतलब नोबिलिटी के पास, राजा के पीरियड में उस पावर को हटा दिया। यानी सब लोग उससे पूरा वहां पर खुश हो गया, जनता के हित में काम किया था, डेमोक्रेसी को भी वो समाप्त कर चुका था। स्थिति ऐसी हो गई, वो भी नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो भी डिक्टेटर बनने लगा। वो अगल बगल नेबरिंग कंट्री पर अटैक करने लगा, अटैक करके अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने लगा, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने लगा। पूरा देश क्या किया, उसको हराने के लिए एक हो गया, यानी पूरा एक हो गया। उसमें कौन किया देश था, उस जमाना में प्रूसिया भी था देश, ऑस्ट्रेलिया भी था वहां पर, तो वहां पर मेटरनिक था, प्रूसिया का पीएम अध्यक्षता किया हराने के लिए। 1815 में उसकी हार हुई। किसकी हार हुई, नेपोलियन बोनापार्ट की हार। कहां हुई, हार हुई वाटरलू मैदान में। 1804 में गद्दी पर बैठा, हराया कौन, हराया यूरोपियन एलाइज। यूरोपियन एलाइज का मतलब यूरोप का कुछ देश। कौन सा देश, नेबरिंग कंट्री। क्यों, क्योंकि उसका आतंक बढ़ता जा रहा था, और जो जो देश को कब्जा किया था, जब वो हार गया, वो देश पूर्ण स्वतंत्र हो गया। और इसका प्रभाव जो है नेपोलियन बोनापार्ट का आगे भी और देश में पड़ा। और लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पर सब लोग जो हराया था यूरोपियन एलाइज यानी नेपोलियन बोनापार्ट को, वियना, वियना कहाँ है, वियना है यूरोप में, वहां पर सम्मेलन किया। क्या सम्मेलन किया कि फ्रांस का स्थिति क्या होगा, फ्यूचर प्लान क्या होगा, उसको लोग बैठक किया, जिसका अध्यक्षता कौन किया, मेटरनिक। मेटरनिक कौन था, रूसिया का पीएम। थैंक यू। अब हम फिर आगे की स्टैंड करेंगे, कौन सा पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट 5।